बहन मायावती ने दी ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने वाले मामले पर बड़ा बयान। जातिवादी अधिवक्ताओं को लेकर ये क्या कह दिया। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आप देख पा रहे हैं कि लगातार सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगने को लेकर तमाम सवर्ण तबके से आने वाले अधिवक्ताओं के जरिए लगातार विरोध दर्ज किया जा रहा है। इस मसले पर अब राष्ट्रीय स्तर पर मुद्दा छिड़ चुका है। तमाम तरीके से प्रतिक्रियाओं का सिलसिला जारी है। ऐसे में बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने भी इस मसले पर अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए आपके साथ रूबरू करते हैं और आगे इस पूरे मसले पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहन मायावती ने कहा है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में अधिवक्ताओं की मांग व उन्हीं के आर्थिक सहयोग से परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगाने की अनुमति माननीय कोर्ट द्वारा दी गई तथा कोर्ट के निर्देशन में ही स्थान का चयन एवं चबूतरा बनाया गया, वह मूर्ति भी बनाकर तैयार हुई। अपनी सबसे पहली प्रतिक्रिया में बहन मायावती ने कहा है कि मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट खंडपीठ ग्वालियर में तमाम अधिवक्ताओं के जरिए इस बात को लेकर मांग उठाई गई कि बाबा साहब की मूर्ति ग्वालियर हाईकोर्ट में लगनी चाहिए, जिसको लेकर तमाम अधिवक्ताओं ने अपनी आर्थिक मदद और सहयोग से बाबा साहब की मूर्ति को तैयार किया और उसके बाद उसे लगाने के लिए चबूतरा को भी तैयार किया गया। और इस मसले को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट से अनुमति भी ली गई है। अनुमति देने के बाद जब चबूतरा बनता है, चबूतरा बनकर तैयार होता है, मूर्ति भी बनकर आ जाती है, उसके बाद मामला कहने के बिगड़ता है। क्या कुछ हुआ, आगे बहन मायावती ने कहा है कि किंतु कुछ जातिवादी सोच से ग्रसित अधिवक्ताओं द्वारा मूर्ति स्थापना का विरोध किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ वक्तव्यों के बावजूद इन पर कार्रवाई नहीं की गई। बाबा साहब के विरोधियों को यह समझना होगा कि सदियों से उपेक्षित बहुजन समाज अब अपना सम्मान पाना चाहता है। अपने अगली प्रतिक्रिया में बहन मायावती ने साफ तौर पर कहा है कि तमाम जो जातिवादी मनुवादी सोच रखने वाले ग्रसित अधिवक्ता है, उनके जरिए बाबा साहब की मूर्ति को स्थापना को लेकर जमकर विरोध दर्शाया गया है और सोशल मीडिया पर अनेकों प्रकार से बयान दिए गए हैं, जो कि भड़काऊ बयानों के नजरिए से देखे जा सकते हैं। इसके पीछे का कारण आपको बता दें कि अनिल मिश्रा, जो पूर्व अध्यक्ष है बार एसोसिएशन ग्वालियर हाई कोर्ट के, इन्होंने कहा है कि ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या जहां पर बाबा साहब की मूर्ति लग रही है। आप समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से राजस्थान के जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगी हुई है, क्या इन तमाम लोगों के जरिए क्या उस मनु की मूर्ति को लेकर विरोध किया जा रहा है। लेकिन बाबा साहब की मूर्ति को लेकर इस तरीके का विरोध ये बताता है कि बाबा साहब और बाबा साहब के लिखे हुए संविधान को लेकर इनके मन मस्तिष्क में कितनी ज्यादा घृणा, गुस्सा भरा हुआ है, जिसके कारण बाबा साहब की मूर्ति ये सहन नहीं कर पा रहे, जो नहीं चाहते कि ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगे। खासतौर पर सवर्ण तबके से आने वाले तमाम अधिवक्ताओं के जरिए ये विरोध दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ साथ बहन मायावती ने भी कहा है कि सोशल मीडिया पर लगातार भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है, उसके बावजूद भी इन अधिवक्ताओं पर किसी भी तरीके से जो कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दी है। और इस बात को लेकर अब विरोधियों को समझना होगा, जो बाबा साहब की मूर्ति को नहीं लगने दे रहे हैं, वो तमाम लोगों को बहन मायावती ने कहा है कि अब लगातार तमाम लंबे समय से सदियों से उपेक्षित वर्गों को, बहुजन समाज को मुख्य धारा से वंचित रखने का काम किया गया है। लेकिन बाबा साहब के दिए हुए संविधान और तमाम तरीके से आरक्षण और प्रतिनिधित्व के आधार पर बहुजन समाज अपने बहुजन महापुरुषों को जानना समझना, उनकी विचारधारा से अपने स्वाभिमानी जीवन जीने का शुरुआत कर चुका है। और इसीलिए अब बहुजन समाज से ताल्लुकात रखने वाले तमाम बहुजन महापुरुष का वो अपमान बिल्कुल भी सहन नहीं करेगा। अपने सम्मान के लिए वो लड़ाई लड़ता रहेगा। अपनी अगली प्रतिक्रिया में बहन मायावती ने कहा है कि मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल, माननीय उच्च न्यायालय तथा माननीय मुख्यमंत्री जी भी मूर्ति लगाने में आ रही बाधाओं को दूर करके तत्काल उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर में संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थापित कराए, यह अनुरोध। बहन मायावती ने अपनी आखिरी प्रतिक्रिया में कहा है कि मध्य प्रदेश के सबसे पहले
राज्यपाल है, इसके साथ साथ उच्च न्यायालय, और इतना ही नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री जो मध्य प्रदेश के हैं, इनसे इस बात को लेकर मांग की गई है, कहा गया है कि बाबा साहब की जो मूर्ति जिस जगह पर लगने का निश्चय किया गया था, उसी जगहों पर लगने के लिए तमाम जो बाधाएं निर्माण की जा रही उसको सबसे पहले दूर किया जाए। तत्काल उच्च न्यायालय को और ग्वालियर जो सुप्रीम और तत्काल उच्च न्यायालय के खंडपीठ ग्वालियर में संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इनकी जो मूर्ति है पूरे सम्मान पूर्वक स्थापित किया जाए, ये अनुरोध बहन मायावती ने किया है। ये बड़ी प्रतिक्रिया बहन मायावती के जरिए इस पूरे के पूरे मामले पर है। और इस मामले पर जिस तरीके से बता दे, बहुजन समाज पार्टी के मध्य प्रदेश की इकाई के जरिए संगठन के माध्यम से भी विरोध दर्ज किया गया है और लगातार इस मसले को लेकर पूरे के पूरे भारत के अंदर रोष वाला, आक्रोश वाला माहौल निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप कल्पना इस बात की कर सकते हैं कि बाबा साहब के लिखे हुए संविधान की गौरव गाथा संसद में गाई जाती है। देश के बाहर बाबा साहब को तमाम विकसित देश सूर्य की उपाधि देना चाहते हैं, लेकिन बाबा साहब के देश मतलब कि भारत की अगर बात की जाए तो उनके मान सम्मान के लिए खासतौर पर बहुजन समाज को सड़कों पर आकर लड़ाई लड़ना पड़ता है, अपनी आवाज को बुलंद करना पड़ता है। मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले लोग आज भी बाबा साहब के इतने अथक और इतने व्यापक विचारों को समझने भी अभी भी नाकाबिल है, क्योंकि उनकी मनुवादी जातिवादी सोच बाबा साहब के इस आधुनिक भारत को निर्माण करने वाली सोच को स्वीकार नहीं कर पा रहे, और इसीलिए बाबा साहब के विचारों और बाबा साहब की मूर्ति को लेकर हमेशा से उनका विरोध देखने को मिलता है। इस पूरे मामले पर जिस तरीके से बहन मायावती के जरिए जो प्रतिक्रिया साझा की गई है, इस तमाम प्रतिक्रियाओं को लेकर अब इस बात का इंतजार रहेगा कि उच्च न्यायालय के जरिए इस मसले पर किस तरीके से आगे संज्ञान लिया जाता है। जबकि इस मूर्ति लगने पर पहले ही उच्च न्यायालय के जरिए अनुमति दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी मनुवादी जातिवादी सोच रखने वाले अधिवक्ताओं ने इस मामले का विरोध किया। बाबा साहब की मूर्ति लगने को लेकर लगातार ये रोड़े पैदा कर रहे हैं। लेकिन अब उच्च न्यायालय के जरिए ग्वालियर हाईकोर्ट के माध्यम से क्या कुछ संज्ञान लिया जाता है, इस बात का भी बेसब्री से इंतजार होगा। पूरे के पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।